हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं बढ़िया। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स सर्कल में। आज मैं कुछ लेके आया हूं आप लोगों के लिए खास धमाकेदार टॉपिक्स जो बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में या यूपी बोर्ड में या ऐसे बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं उसमें डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन छपने वाला है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये बाहर है, समझिए जो यहां से क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। तो चलिए बिना देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैंने आपको पीछे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। दूसरा चैप्टर में है ना, दूसरा जैसे ही लेक्चर आया उसमें मैंने आपको बताया जो किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। और आई होप आप लोगों ने बहुत ही मजेदार तरीके से उस चैप्टर को, उस टॉपिक्स को फिनिश किया होगा। आज मैं इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेके आया हूं जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए आसपास में बहुत सारी अभिक्रियाएं घटित होती हैं जिसको आप डे टू डे एब्जॉर्ब भी करते हैं, बट वो रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है, किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसी को तो बोलते हैं टाइप। उसी को क्या बोलते हैं? टाइप। उसी को बोलते हैं प्रकार। जिसका पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसका इंग्लिश छूट गया, चलिए इसका इंग्लिश मैं आपको लिख देता हूं। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? एडिशन रिएक्शन। कहने का मतलब ऐड हो जाना, जुड़ जाना, है ना। एडिशन कहने का मतलब जुड़ जाना। जैसे समझिए ये ए और दूसरा बी। अब ये ए और बी जब आपस में मिले और जुड़े तो क्या बने? ए बी। ध्यान रखिए ए और बी के गुणों से ये ए बी जो है इसका गुण भिन्न है, इसका गुण बाकियों से अलग है। ना तो ये ए के जैसा है ना ही बी के जैसा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा था जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर अपने से नए गुण वाले, अपने से अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो आप ये देखिए ए और बी दोनों पदार्थ ही है ना, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तब जो ए बी का निर्माण हुआ, ये ए बी ना तो ए के जैसा है ना ही बी के जैसा है, ये कुछ अलग है, ये क्या है? कुछ नया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? ए बी। क्या बोलेंगे इसे? ए बी। वो मैथ में कहावत है ना, यदि तुम साइन स्क्वायर थीटा होती और मैं कॉस स्क्वायर थीटा होता, हम दोनों मिलते और एक हो जाते। तो यही चीज है ये ए बी से यही कह रहा है, जो हम दोनों आइए मिलते हैं और एक होके कुछ नया चीज बना लेते हैं। तो चलिए इसका भाषा लिखते हैं, समझते हैं। इसका ये गायब हो गया, चलिए लिख दूं मैं वापस। एडिशन रिएक्शन। चलिए लिखेंगे इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर, मैं इसको ठीक से लिख दूं, आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
मैंने क्या लिखा, इस अभिक्रिया में, मैंने क्या लिखा, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ। अब देखिए दो पदार्थ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोई पदार्थ अकेले जुड़ सकता है क्या, नहीं ना, जुड़ने के लिए उसे कोई और चाहिए, तो किसी अन्य से जुड़ेगा तो उसमें दो आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या यहाँ पे लिखा है आपके लिए, जो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, संयोजन। क्या बोलेंगे हम उसे, संयोजन। ध्यान रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया, या इसी को आप क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल सा था। अब इसमें आप क्या कह सकते हो उसको, जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, अब ये क्या है H2O, तो H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, क्या लिख सकते हैं HOH। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, इसको नीचे कर देता हूं ताकि रिएक्शन समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको ऐसे कर लिए, अब इस भाई साहब को यहाँ पे रख देते, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये H2O ही है, ये क्या है आपका H2। अब देखिए मैंने क्या लिखा, CaO, CaO को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है आपका H2O, H2O को तो H2O ही बोलते हैं ना, जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, जल से कराओगे। किससे कराओगे, जल से। तो देखिए ना आप, ये तो कैल्शियम है ही, ये आपका एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और ये आपका दो हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, ये OH और OH ऐसे बना, OH OH, तो OH को क्या लिख सकते हो, ये कितना है, दो है, ये कितना है, दो है, दो OH। तो हम इसको यहीं पे पुट करेंगे ऐसे, कैल्शियम, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम और OH OH, मतलब OH OH, तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, OH। अभी क्या है ये, होल ट्वाइस। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, दो ठो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो ठो हाइड्रोजन हमने लिखा, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, तो इसको मैंने दो ऑक्सीजन लिख दिया, तो OH OH। ठीक है, चलिए अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए समझिए, इसमें कॉमन सा बात है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या पूछेगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप ऐसे समझो, जो आपने एक बर्तन लिया, आपने क्या लिया, एक बर्तन लिया, और उस बर्तन में आपने चूना डाला। क्या डाला आपने, चूना, तो ये रहा चूना। जब इस चूना को आप डालोगे और इसमें घर पेंट करने के लिए, मान लो हम घर पेंट करने के लिए चूना को भिगो रहे हैं, तो इसमें आप क्या डालोगे, H2O। क्या डालोगे, H2। तो जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो चूना, ये आपको मिल जाएगा। बुझा हुआ चूना कहाँ मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा पेंट वाली दुकान पर। तो ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना, जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, उष्मा। तो उष्मा के लिए हम यहाँ पे प्लस Q यूज कर लेते हैं, मतलब Q का मतलब क्या है, उष्मा, समझिए। तो जब आप इसको यूज करोगे, तो जैसे ही आप जब इस पानी में, मतलब सॉरी, इस चूना में आपने पानी ऐड किया, तो चूना के अंदर से क्या निकला, उष्मा, और कुछ समय बाद 2-4-5 घंटे बाद ये क्या होता है, उष्मा निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। मतलब उस चूना को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं उसको, बुझा हुआ चूना। तो इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ध्यान रखिए, इसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, है ना, या इसी को बोला जाता है चूना जल, चूना जल। तो ये दो बातें आपको क्लियर हुई, बुझा हुआ चूना या चूना जल, तो इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना या चूना जल। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। चलिए
अब इसी प्रकार आपको अगर दूसरा मैं एग्जाम्पल दूं तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। चलिए अब ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे मान लीजिए दहन, क्या लिखोगे आप, दहन, ये दहन के लिए है, किसके लिए है, दहन के लिए। अब दहन के लिए मान लीजिए आपके पास क्या है, कोयला, आपके पास क्या है, कोयला। अब कोयले में आग लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए उष्मा, क्या चाहिए आपको, उष्मा। और दूसरा चीज क्या चाहिए आपको, तो बिना हवा के तो आग लगने वाली है नहीं, तो उसमें आपको चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उष्मा। ध्यान रखिए बुआ, ये छोटा सा त्रिभुज जिसको आप डेल्टा बोलते हो, ये डेल्टा उष्मा का सूचक होता है, किसका, उष्मा का। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सा था, है ना, बहुत मक्खन है, बिल्कुल मक्खन है। आप कंटिन्यू धैर्य बना के रखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसे कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो, ताकि उस बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी बच के ना जा पाए। ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा मैं आपको जो ये सेशन शुरू किया हूं, इस सेशन में केवल वही टॉपिक करवाऊंगा जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में छपेगा, जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में छपेगा। जब आप 2026 का एग्जाम देके आओगे ना, 26 का बोलते हैं, 2027 में जब आप एग्जाम देके आओगे तो आपको लगेगा जो हाँ मैंने कहीं से पढ़ा था और यही सारी चीजें हमने कवर की और यही एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार ढेरों सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे H2O, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बनेगा, H2 बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, H2O। जब ये H2O बनेगा तो आप इसको ध्यान रखिए, बिना बैलेंस किया हुआ समीकरण गलत होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 लगा दो, 2 लगा दी तो ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ भी 2 लगा दो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करें ना, शुरू करते हैं इसका दूसरा टाइप्स, इसका दूसरा टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा इसका टाइप आपके सामने ये रहा, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को दूसरा नाम से जानते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, आम जीवन में तो ये हर, है ना, डे टू डे होता है, प्रत्येक दिन होता है। ऐसे समझिए, आप अपने घर में कुर्सी पर बैठे हैं और उसी टाइम आपके पापा या आपके दादा या आपसे कोई बड़े गेस्ट आपके घर आ गए और आपके पास एक ही कुर्सी है, तो आप क्या करते हो, आप फटाक से कुर्सी पर से उठकर और उनको कुर्सी दे देते हो, वो वहां पे बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सामने वाला पर्सन जो आपके सामने आया वो आपको आपके स्थान से हटाकर आपका स्थान वो ग्रहण कर लिया। मैंने क्या बोला, जो मेहमान आपके सामने आ रहे हैं आपने उनके लिए क्या किया, तो कुर्सी छोड़ के हट गए और आपने उनको कुर्सी बढ़ा दिया, लीजिए जी बैठिए। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपका स्थान रिप्लेस कर दिया और आपके स्थान पर वो खुद आकर बैठ गए। ठीक है, तो इसमें वही चीज होता है, ऐसे समझो, जो ये ए और ये दूसरा आपका क्या है, बी। अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अटूट बंधन से बंधे, लेकिन इसमें कबाब का हड्डी कोई तीसरा आ जाता है। ये जैसे ही आता है तो ये भाई साहब को लगती है डर और ये अपना स्थान छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही यहाँ से अपना स्थान छोड़ के भागेंगे तो इसका स्थान कौन ले लेता है, सी, क्योंकि सी के कारण ही इन्होंने अपना स्थान को छोड़ा। तो अब ये क्या बनने वाला है, तो ये ए बी तो नहीं बन सकता ना, ये भी बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि बी तो ए के साथ रहा नहीं, तो अब ये क्या बनेगा, ए सी, और ये भी बी भाई साहब क्या हो गया, अपने स्थान से रिप्लेस हो गया, मतलब अलग हो गया। ठीक है, सिंपल सा। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में, चलिए भाषा लिखते हैं, देखिए भाषा बिल्कुल सामान्य सा, देखिए इस अभिक्रिया में एक स्पीसीज
अभी स्पीसीज क्या होता है, ध्यान रखिए केमिस्ट्री में जब हम स्पीसीज की बात करेंगे, स्पीसीज की बात करेंगे तो आपके मन में है ना एक ही वर्ड आना चाहिए, जो सर आप अणु के बारे में बात कर सकते हो, या आप परमाणु के बारे में बात कर सकते हो, या आप आयन के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, या आप है ना किसी अणु परमाणु आयन के समूह के बारे में बात कर सकते हो। तो जब भी मैं स्पीसीज बोलूं तो आपको ये अणु परमाणु या आयन ही आपके दिमाग में आना चाहिए, जो सर किसकी बात कर रहे हैं, तो या तो परमाणु अणु आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इस अभिक्रिया में एक स्पीसीज, अब मैं इसको आपके लिए ब्रैकेट में यहाँ पे कर ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, एक स्पीसीज अपना स्थान छोड़ देती है तथा तथा उसका स्थान दूसरा स्पीसीज, क्या लिखेंगे, दूसरा स्पीसीज, है ना, ग्रहण कर लेती है, ऐसे लिखिए, ग्रहण कर लेती है। बात ही समझ में, बहुत सिंपल था, मैंने लिखा जो इस अभिक्रिया में एक स्पीसीज अपना स्थान छोड़ देती है तथा उसका स्थान दूसरा स्पीसीज ग्रहण कर लेती है, ठीक। जैसे अभी अभी आपने क्या देखा, ए बी के बारे में, किसके बारे में देखा, ए बी के बारे में। चलिए इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसका उदाहरण समझिए, इसके लिए है ना सिंपल सा उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे देखिए CuSO4, क्या ये CuSO4। अब जब CuSO4 की अभिक्रिया आप KOH से कराते हैं, किसे कराते हैं, KOH से कराते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, CuSO4, सॉरी KOH नहीं, यहाँ पे आप धातु ले लो, मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे आपको आयरन ले लेना है। क्या ले लेना है, आयरन। तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉपर, क्या बोलोगे इसको, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आप आयरन से करा रहे हैं, तो आप ऐसे समझो जो ये आयरन जो है इस कॉपर का दादा है, आयरन क्या है, इस कॉपर का दादा है। तो कॉपर के सामने कौन आया, आयरन। जैसे ही कॉपर के सामने आयरन आएगा, कॉपर अपना स्थान छोड़ के 9 2 11 भाग जाएगा वहां से। अब कॉपर का स्थान कौन ले लेगा, कॉपर का स्थान ले लेगा आयरन। कौन ले लेगा, आयरन। तो आपने क्या देखा, ये कॉपर का स्थान कौन ले रहा है, आयरन। तो अब ये क्या बनेगा बताओ, कॉपर यहां से हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयरन। तो ये क्या बनेगा, FeSO4, क्या बनेगा, FeSO4। और ये भाई साहब तो बाहर हो गया ना, तो ये भाई साहब बाहर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का Cu। तो ये क्या बना आपका, ये क्या बना आपका, इसको क्या बोलते हो आप, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। बात समझ में, क्या बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम आयरन से कराते हैं, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु के है ना द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब उसको उसके स्थान से हटा दिया जाता है। तो इस अभिक्रिया में आपसे क्या पूछ सकता है, जो बताइए कॉपर और आयरन में अधिक क्रियाशील कौन है। इस अभिक्रिया में क्या पूछ सकता है आपको, जो बताइए कॉपर और आयरन में अधिक क्रियाशील कौन है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है और आयरन जो है अधिक क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन हुआ है, आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन हुआ है। तो उत्पाद के फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त हुआ है, आयरन सल्फेट, या इसी को आप फेरस सल्फेट बोलते हो। और देखिए बेचारा कॉपर क्या है, बाहर है, कॉपर क्या है, बाहर है। समझे बात, बहुत सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए दूसरा एग्जांपल, गर्मी बहुत है भाई।
है, ध्यान रखना। इतनी गर्मी में मैं तुम लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा एग्जाम बेहतर हो। बस एक लाइक, एक है ना सब्सक्राइब कर देना। और जो दूसरा एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल था। C2H5 Br, है ना, इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल ब्रोमाइड। आपको नाम याद रहे या ना रहे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस, जब भी आपको ये सामने पूछा जाए जो बताइए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, बस आपको रिएक्शन देना है। बस आपको क्या चाहिए? ये रिएक्शन लिखना है। इसका नाम एबीसीडी कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लिखो या ना लिखो, बस ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? ये इथाइल ब्रोमाइड क्या है? ये इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आप किससे कराओगे? तो आप कराओगे KOH से। किसे? KOH से। ध्यान रखिए, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसमें? इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या करेगा? ये भाई साहब दिख रहे हो, Br, है ना, जिसको आप ब्रोमीन कहते हो। ये ब्रोमीन जो है ना, ये झगड़ा कर लेता है किससे? हाइड्रोक्साइड से। किससे झगड़ा कर लेता है? हाइड्रा ऑक्साइड से। अब ये जब झगड़ा कर लेता है तो हाइड्रोक्साइड कहता है दे गुस्सा, दे गुस्सा, इसको भगाएंगे। आप लोगों ने विष का दांत पढ़ा क्या? है ना, हड्डी और मांस, बस वही वाली बात है। ये क्या करेगा? इसको यहां से विस्थापित करेगा। ये क्या करेगा? इसको यहां से विस्थापित करेगा। तो उत्पाद क्या बनेगा? बताइए, उत्पाद क्या बनेगा? बहुत ही सिंपल सा उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, बहुत ही सिंपल सा उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो क्या बनेगा? ये C2H5OH। क्या बनेगा? C2H5OH। यही भाई मेरे होली में चलता है और लोग कहते हैं दारू बदनाम कर दी। क्या कर दी? दारू बदनाम कर दी। मतलब समझे? मतलब ये कि शराब में जो अल्कोहल मिला होता है वो यही अल्कोहल है। मैंने क्या बताया? शराब में जो अल्कोहल मिला होता है वो यही अल्कोहल है। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, C2H5OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल। अब देखिए इसमें बचा क्या? तो आपने देखा जो KOH में OH जो था वो ब्रोमीन को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। इसका मतलब ब्रोमीन भी बचा है और इस भाई साहब का पोटेशियम भी बचा हुआ है। तो ये क्या बना लेगा? ये क्या बना लेगा? तो KBr बना लेगा। क्या बना लेगा? KBr। अब इसमें कहोगे जो धातु कौन है? तो भैया इसमें कोई धातु नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई धातु नहीं, ना तो ये Br और ना ही ये OH, ना तो Br और ना ही ये OH। ये दोनों के दोनों आयन हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला और ये भी नेगेटिव चार्ज वाला। तो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो उसके फलस्वरूप आपको क्या बचा? बना, उसके फलस्वरूप आपको बना C2H5OH, जिसको आप क्या कहते हो? एथेनॉल। और आपको क्या बना? KBr। क्या बना? KBr। तो आपने समझा क्या? बहुत ही आसान था। एक है ना, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। या इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन, जो बताइए इन दोनों में, मतलब ब्रोमीन में और हाइड्रा ऑक्साइड आयन में अधिक क्रियाशील कौन है? तो आप आंख मूंद के बताओगे ना। जो हो, इसमें से गायब कौन हुआ? OH। कौन गायब हुआ? OH। किसको गायब कर दिया? तो Br को। इसका मतलब ये क्या है आपका? इसका मतलब ये क्या है आपका? तो ये है आपका अधिक क्रियाशील और ये है क्या आपका? कम क्रियाशील। क्या है ये आपका? कम क्रियाशील। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा क्या बोला है आपके लिए? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है ये? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय कहने का मतलब होता है मेरे भाई, जो एक ही डायरेक्शन में चले, जो एक ही दिशा में चले। आगे यदि है ना बढ़ गया तो पीछे मुड़ेगा नहीं, है ना, जो होगा जो देखा जाएगा। वो कहावत है ना, पुष्पा, बीच वाला वर्ड आप बोले ना, झुकेगा नहीं, वही वाली बात है। अनुत्क्रमणीय मतलब सीधे चलेगा, ये आगे चले। अगर ये आगे बढ़ गया तो पीछे जाएगा नहीं, ये आगे बढ़ गया तो ये पीछे जाएगा नहीं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बैक होता ही नहीं है। जैसे ऐसे समझो ना आप, अगर दूध में आप दही डाल दिए, अगर दूध में आप दही डाल दिए तो क्या उस दही को जमने से कोई बचा सकता है? अगर वो जमने से बच भी गया तो क्या दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है कि नहीं? तो दूध जब प्रोसेस में चल गया, जो दही बनना है, तो उस दही को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब वो आगे जाएगा। क्या जाएगा? वो आगे जाएगा, पीछे आएगा नहीं। फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके ऊपर आप सोचो, मैं 1 मिनट।
चलिए, है ना, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, बस सिंपल सा लिख लेंगे, यह अभिक्रिया अग्र दिशा क्या मेरे भाई, अग्र दिशा में चलती है, एग्जाम्पल नंबर 1, KClO3, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को आप तोड़ोगे, क्या करोगे, पोटेशियम क्लोरेट को जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बनेगा, ये KCl और प्लस में क्या बनेगा आपको O3। क्या बनेगा आपको O3। ध्यान रखिएगा, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप जब आप यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ पे O3 नहीं O2 बनेगा। क्या बनेगा, ये O2, ये O2 बनेगा। इसको आपको बैलेंस करना होगा। बिल्कुल, आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो ये 3 दूना 6, आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। फिर ये भाई साहब 2 हो गए, तो इसके पीछे आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ठीक है, अब देखो आपके मन में आता होगा क्वेश्चन, जो सर इस अभिक्रिया में ऐसा क्या खास बात है जो ये वापस नहीं हो सकता, कुछ तो होगा ना। तो देख मेरे भाई, यहाँ पे समझ, जो ये क्या है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। जैसे ही आप अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये ऑक्सीजन जो बनेगा वो तो वायुमंडल में चला जाएगा ना, उड़ जाएगा ना। तो आपको बचेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बचेगा आपको, KCl बचेगा ना, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोराइड, यही बचेगा ना। जब आपको पोटेशियम क्लोराइड बचेगा, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप इसको वापस बना सकते, क्या नहीं बना सकते। मतलब ये फॉरवर्ड हुआ लेकिन बैकवर्ड नहीं होगा। ये फॉरवर्ड हो गया, आगे की ओर चला गया, लेकिन बैकवर्ड नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सा था, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, बहुत ही सिंपल सा मैं बताता हूँ। ये देखो, इसको क्या बोलते हो आप लोग, सोडियम। क्या बोलते हो, सोडियम। और जब सोडियम की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, आप बताओ ना, किससे कराओगे, आप कराओगे H2O से। किससे कराओगे, H2O से। जब H2O से कराओगे तो ये क्या बनेगा, NaOH। क्या बनेगा, NaOH। जब ये NaOH बनेगा तो इसका एक हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन तो रहता नहीं कभी, क्या रहता है ये, 2 हाइड्रोजन। क्या रहता है ये, 2 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस जब भी इसमें बना तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। जब वायुमंडल में हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसके पास हाइड्रोजन बचा क्या, नहीं बचा ना। इसका मतलब ये क्या 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 बचा, सिंपल सा NaOH बचा। अब NaOH को आप वापस क्या, सोडियम में और H2 में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। मतलब ये आगे की ओर तो गया लेकिन रिवर्स नहीं आ सकता। इसका मतलब ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो एक ही दिशा में चलेगी, एक ही दिशा में चलेगी। बस इसको आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। देखो आप इसको करोगे क्या, ये सिंगल होता नहीं, इसको आप 2 लगा दोगे, यहाँ भी आप 2 लगा दोगे, तो ये 2 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का रिएक्शन होगा। पहले भी ये बैलेंस था, लेकिन ध्यान रखिए ये कभी अकेला रिएक्शन होता नहीं है, ये भाई साहब को अलग है ना, आपको 2 परमाणु लेने पड़ेंगे या 2 अणु लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आपको ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई ना, बिल्कुल आसान है ना, जिसको बोलते हो अपनी बोलचाल में ये हलवा है। क्या है, हलवा है। बिल्कुल खा भी लूंगा और आसानी से डाइजेस्ट भी कर दूंगा, है ना, कर दूंगा, पचा भी दूंगा। तो ध्यान रखिए ये तीनों एग्जाम से, मेरा कहने का मतलब क्या है, डाइजेस्ट का जो इन तीनों है ना, जो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए, इससे कुछ भी पूछेगा, बच के नहीं जाना चाहिए मेरे भाई, बच के नहीं जाना चाहिए, है ना। ये तो बिहार बोर्ड वाला आपके ऊपर हंसेगा। कौन, बिहार बोर्ड आपके ऊपर हंसेगा, बोलेगा बता यार, पढ़ा 1 साल, आया कुछ नहीं। तो हंसी का पात्र नहीं बनना, बिल्कुल भीड़ का हिस्सा नहीं, सबसे आगे चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।